हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। अभी मैं एक नया सीरीज ऑफ वीडियो एक्चुअली बनाना चाह रहा हूं। इसमें मैं अपने लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट करूंगा वीकली बेसिस पे एंड उसको मैं एक एनालिसिस के थ्रू जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उसका क्या क्या परफॉर्मेंस होता है। तो इस बार भी मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से होगा। हर वीक में ये मैं एक बनाने का प्लान करूँगा और इसको एज ए लर्निंग के लिए देखेंगे। वीडियो में चालू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो भी स्टॉक होगा ये एक लर्निंग पर्पस के लिए होगा। तो आप लोग कोई भी अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपके ओन रिस्क पे होगा और कुछ भी होगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह लेकर के ही करें, क्योंकि आपको पता है अ, इसमें रिस्क काफ़ी होता है और रिस्क जो भी होता है वो मार्केट के कंडीशन से हिसाब से होता है। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या हमने सेलेक्ट किया है, क्या उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं और इसको फिर हम लोग अगले वीक में रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है। तो पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यूपीएल है। यूपीएल देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है और मैंने यूपीएल का वीकली चार्ट लगाया है, नॉर्मल कैंडल स्टिक्स से लगा करके देखा है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से ब्रेकआउट करने का प्रयास किया था। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर लगभग लगभग अगर देखें तो एक मिनट, लगभग साल भर के बाद ये फिर साल भर नहीं, लगभग 9 महीने में फिर एक बार रीटेस्ट किया। फिर दोबारा उसी जगह पर लगभग आपको फिर अनदर 3 महीने के बाद हुआ, फिर 4 महीने के बाद हुआ और फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पर तो मतलब मल्टीपल टाइम ये फिर दोबारा आ गया। और अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे देखेंगे तो यहाँ पर बायर्स काफ़ी शार्प थे। यहाँ थोड़ा उससे कम हुए, यहाँ थोड़ा उससे कम हुआ, यहाँ पर भी उससे थोड़ा कम हुए और यहाँ पर उससे थोड़ा कम हुए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक बार इस लेवल को अगर निकालता है, एक लेवल को निकालता है तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मतलब ये डाउन फ्लो में जा सकता है। तो 600 एक टारगेट हो सकता है जो कि ये नीचे की तरफ जा सकता है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक ट्रेड मतलब मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, जिसको मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ से गलती से अभी 663 पर ये चालू हुआ है, थोड़ा सा अगर गैप अप भी खुल करके अगर ये 660 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से ये इसका एक थोड़ा सा लंबा ब्रेकडाउन होने का मतलब ऐसा दिख रहा है कि लंबा ब्रेकडाउन हो सकता है और ये लगभग 600 तक के नीचे तक मतलब आ सकता है। दूसरा अगर कंडीशन देखेंगे तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी भी 2-3 दिन से थोड़ा सा बेरिश है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर नीचे की तरफ आता है, मतलब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से अगर नीचे तरफ आता है, तो इसमें चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनता है कि ये नीचे की तरफ एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं और इसको देखेंगे इसका परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा जो स्टॉक है वो हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है और इसमें अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक बार लाइफ टाइम हाई बनाया गया था और उसके बाद से फिर ये गया ऊपर, दोबारा गया, तीसबारा गया। अभी एक ब्रेकआउट होने का चांसेस तो था, काफ़ी अच्छा चांसेस था। बट अगर देखेंगे तो पहले एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया, फिर इसके बाद से एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाया। बट उसके बाद से ये जो दूसरा बेरिश कैंडल बना है ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक छोटा करेक्शन इसमें भी आ सकता है, लगभग ये 795 के आसपास तक या उसके नीचे भी डीप करेक्शन हो सकता है एंड देन हो सकता है कि उसके बाद से ये दोबारा अप मूव में जाए। तो ये एक जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है ये एक काफ़ी ज़बरदस्त बना है वीकली कैंडल पे। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, अगर देखा जाए तो कई वीक्स नहीं है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो एक फॉलो थ्रू हो सकता है नीचे की तरफ, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले वीक में ये हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक इनसाइड कैंडल बना दे या छोटा सा कैंडल बनाए और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद
उसके बाद से जब इनसाइड कैंडल को ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है। अगर ये मार्केट का कंडीशन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा भी मतलब निगेटिव होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्रेकआउट फेल्योर होने का चांसेस की तरह बनेगा, और ब्रेकआउट फेल्योर अगर होगा तो फिर मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा सा मतलब एक डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। इसको भी वॉच लिस्ट में रखेंगे, देखते हैं कि कैसे क्या परफॉर्म करता है। हम लोग इसको नेक्स्ट वीक में फिर से रिव्यू करेंगे और इसका देखेंगे कैसे होता है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ फिर दोबारा। ये तीसरा जो है, तीसरा हमने सन फार्मा को चूज किया है। सन फार्मा का भी रिजल्ट देखते हैं, अपलोड हो गया। देखिए इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि यहाँ से एक अप ट्रेंड में यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से एक फ्लैग का पैटर्न बनाया और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव हुआ। अभी ये लगभग आप अक्टूबर 2022 से लगभग यहाँ से एक थोड़ा सा जिगजैग मोशन करके गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पे 1 2 और थ्राइस ये तीसरे बार आ रहा है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा जगह बनाने के बाद ये एक लगभग एक तरीके से छोटा सा इनसाइड कैंडल बना सकता है, बना हुआ कहा जा सकता है। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गलती से नेक्स्ट वीक में अगर ये इसके इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, जिसका हाई जो है 1057 है, तो अगर 160 के आसपास अगर निकलता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा अप मूव इसमें बन सकता है। तो इसको हम लोग एक बाइंग के तौर पे देख सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मार्केट रिवर्स अगर आता है तो किसी भी कंडीशन में अगर इसके नीचे अगर होता है तो फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये हमारे लिए काम का नहीं रह जाएगा। वैसे देखेंगे तो ये एक काफ़ी अच्छा सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मुझे, जो एक अच्छा सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जहाँ से यहाँ से चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इसको भी हम लोग अपने रडार पर रखेंगे, देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। आप लोग इसको देखिए, समझिए और फिर कमेंट करके बताइए। और हो सकता है कि इसमें से कुछ ट्रेड चले और कुछ ट्रेड ना चले, इसलिए मैंने कुछ 7 8 मैंने स्टॉक्स निकाले हैं और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस इसका रहता है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा JSW स्टील का है, इसको भी देखेंगे तो ये भी मुझे काफ़ी बेहतरीन चार्ट लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जूम इन करके देखता हूँ। देखिए ये यहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये ब्रेकआउट का जब हाई जब पहुँचा था 2021 में पहुँचा था मई में, और उसके बाद से फिर एक दोबारा पहुँचा, फिर तिबारा पहुँचा, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर चौथे बार पहुँचा, अभी पाँचवें बार पहुँचा है। पाँचवें बार पहुँचने के बाद अगर इसको हम लोग गौर से देखेंगे तो वीकली में एक इन्वर्टेड मतलब हैमर की तरह एक कैंडल बनाया है। अगर गलती से बाई कुछ न्यूज आता है या कुछ भी होता है जिसमें अगर ये इन्वर्टेड मतलब हैमर के अगर ऊपर निकलता है, अगर 808 के ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा खासा रैली आ सकता है, जो कि हम लोग को 850 टू लगभग लगभग आई थिंक यहाँ से कम 7 8% का तो आराम से मतलब मूव दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इस केस में हम लोग इसका यहाँ जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 745 के आसपास लगाएंगे, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के लिए हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। इसको भी रैप रखते हैं, देखते समझते हैं कैसा क्या होगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है काफ़ी मतलब पिक्चर परफेक्ट ये मुझे दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, बट उस टाइप का कुछ तो बना हुआ है, आप इसे प्लान कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये गलती से इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा हाई रिस्क रिवार्ड हाई रिवार्ड ट्रेड बन सकता है। तो इसको भी हम लोग इसमें प्लान करके रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट HCL टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट HCL टेक्नोलॉजी में मैंने इसको यहाँ पर फिर से बनाया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से इस ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड अप्रैल में चालू हुआ है, और अप्रैल में चालू होने के बाद ये एक अच्छा खासा एक लगभग अब देखा जाए तो 1057 से 1044 से ये अगेन 1155 तक गया है, लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट किया है, तो अराउंड 10% का मूवमेंट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो कुछ नहीं तो इस बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के नीचे अगर निकलता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक 5% का डाउन फ्लोर तो मतलब यहाँ से आ सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये
मतलब 1050 के नीचे निकलता है तो अप टू 1100 तक हम लोग इसका डाउन साइड में टारगेट बना करके चल सकते हैं वीकली में। देखेंगे कि इसमें किस तरह का रिजल्ट आता है, हम लोग प्लान करेंगे। और अभी मार्केट थोड़ा सा जो मार्केट है वो एक तरीके से बेरिश कंडीशन में दिख रहा है। ग्लोबल संकेत जो है अभी थोड़ा अच्छे नहीं है, तो ये एक डाउन फ्लो में आता हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन गलती से अगर नेक्स्ट वीक में अगर कहीं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगर बना देता है तो फिर इस ट्रेड को हम लोग इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा आइसर मोटर। आइसर मोटर में हम देखते हैं, आइसर मोटर में एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है नेक्स्ट वीक में। एक्चुअली नेक्स्ट वीक में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, और ये जो क्लोज हुआ है कैंडल का भी, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनता है ये कि यहाँ पर एक छोटा सा हो सकता है कि इनसाइड कैंडल बना दे वीकली पे, और मे बी नेक्स्ट वीक में ये नीचे कर सकता है। या दूसरा चांसेस ये है कि इसके अलावा फिर से यहाँ पर एक मतलब हेवी सेलिंग हो सकता है। और जो अभी ग्लोबल संकेत जो हैं उस हिसाब से ऐसा देखने में लग रहा है कि ये एक बार नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है, मतलब मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर यूएस मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और ये सेलिंग का प्रेशर लगभग ये नीचे के आसपास जहाँ से यहाँ तक आया था, तो मेरे हिसाब से 2900 तक एक सेल होने का चांसेस हो सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर देखा जाए तो ये 2900 के आसपास 29 to 30 के आसपास एक काफ़ी अच्छा खासा मतलब एक सपोर्ट का ये काम कर सकता है। यहाँ से एक बार दोबारा रिवर्सल भी हुआ है, तो देखते हैं। ये भी मतलब ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ आने का संभावना है। तो इसको हम लोग देखेंगे 1-2 वीक के बाद कैसा इसका परफॉर्मेंस रह रहा है, और उस हिसाब से फिर हम लोग आगे प्लान करेंगे। ब्रिटानिया है हमारा नेक्स्ट। ब्रिटानिया में ऐसे देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा खासा अप मूव होने के बाद एक ही लेवल पे 1 2 3 4 कैंडल बना है हमारे पास, मतलब 4 वीक से एक ही जगह पे है, एक देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो इस ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ये अप पर ये ऐसा इस तरह का कैंडल बना है, तो थोड़ा सा चांसेस ये होता है कि यहाँ से एक निगेटिव टर्न ले सके। बट अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी अगर ये इस कैंडल के नीचे आता है तो हम लोग नीचे की तरफ इसका प्लान कर सकते हैं कि ये एक डाउन फ्लो में ही आ सकता है। और बाकी अभी मार्केट का भी सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, तो हो सकता है कि ये एक निगेटिव पुल बैक दे, और इस ट्रेंड का निगेटिव पुल बैक दे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, और हमको लगता है कि ये यहाँ से 4600 या 4700 तक के आसपास तक का टारगेट दे सकता है। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट कब होगा, जब ये ट्रेड 5000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है अगर उसको ब्रेक करके क्लोज करता है आने वाले 1-2 दिन में, तो वहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में एसएल जो होगा, एसएल हमारा ये कैंडल्स के टॉप के आसपास रहेगा, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से कुछ से 4700 या 4700 के आसपास तक ये एक इसमें डाउन साइड टारगेट देख सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेड हम लोग टारगेट में रखेंगे, अपने रडार पर रखेंगे, देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। अच्छा, एक्सिस बैंक का चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक यहाँ से एक अप मूव लिया अप ट्रेंड में, और यहाँ आने पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद से फिर इधर आया, और इधर ये लगभग आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 4 महीने एक ही जगह पर बिताया, और यहाँ से एक जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया, काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन यहाँ गया, और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक रेड कैंडल बना, जो कि यहाँ पर ये बेरिश इंगल्फिंग बना, बट नेक्स्ट डे अगेन क्या हुआ है कि ये ऊपर ले गया, और नेक्स्ट वीक में माफ़ कीजिए, नेक्स्ट वीक में, और फिर दोबारा हमारा एक और कैंडल बना, ये भी हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के आया। बट अगर देखा जाए तो ये एक निगेटिव सिचुएशन में एक बंद नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान में अगर ये मतलब
आने वाले 1 या 2 दिन में अगर ये 990 को क्रॉस करता है तो उसी फ्लो में ये 1000 को भी क्रॉस करेगा, और अगर वो 1000 को क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है तो ये मेरे हिसाब से ये ऊपर के तरफ काफ़ी अच्छा है। इसमें लगभग आप 5 से 7%, 10% तक का आप टारगेट का प्लान कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये ट्रेड किसी भी तरीके से आप एक बार देखो, यहाँ से ऊपर लेके गया, बुल अगेन बियर नीचे ले, फिर बुल ऊपर गए, फिर बियर नीचे ले। अगर ये ट्रेड गलती से इसके 950 के नीचे अगर ये आ जाता है देन तब हम लोग को इस ट्रेड को इग्नोर करना पड़ेगा, और इस ट्रेड में एक निगेटिविटी आ जाएगी, और हो सकता है कि ये यहाँ से एक डाउन मोमेंट दे सके। और अभी का सिचुएशन जो है उस सिचुएशन में आने वाले 2-3 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अगर मार्केट इसी कंडीशन में रहता है और कल होकर के मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर चांसेस है कि ये नीचे आ जाए, तो उस केस में हम लोग इग्नोर करेंगे। बट इन केस अगर कहीं से भी हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुलता है और इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है और ये 990 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक काफ़ी अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये वीकली में तो आप देखो ये एक बहुत अच्छा इन्वर्टेड हैमर बना है ग्रीन कलर का, ये निफ्टी का है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी इसका जो लो है अगेन 239 गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं, और इल्स हम लोग इसको अभी छोड़ देंगे। ऊपर की तरफ अगर गलती से इसको क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी फिर रुकेगा नहीं, निफ्टी बहुत तेज़ी से शूट अप कर सकता है। देखते हैं कैसा ग्लोबल सिचुएशन बनता है और अपने डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा रहता है, उस हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करता है, इसको हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम लोग अभी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज तो हुआ है, बट अगर इसके नीचे अगर आता है तो फिर हम लोग देखेंगे। अगर ये ग्रीन कलर के कैंडल को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करके बंद होता है आने वाले दिनों में तो फिर देखेंगे, फिर हमारे हिसाब से एक निगेटिविटी आ सकता है, और इल्स अभी के सिचुएशन में ऐसा ही रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी हमारा यही सारा रिसर्च था। तो आप लोग देखिए, समझिए और कमेंट करके बताइए हमारा रिसर्च आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक्स अ लॉट गाइस।